देखिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहे हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट निकाला कैसे जाता है। यूनिट डिजिट है क्या? यूनिट डिजिट है क्या? ये आपके यूपीपी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी फेज 1 और फेज 2 में भी आता है। ये क्वेश्चन आएगा। तो हमारी बात आप समझिए, यूनिट डिजिट निकालेंगे कैसे। आज हम आपको ऐसा ट्रिक बता देंगे, ऐसा तरीका बताएंगे, उसी तरीके से आपको हर सवालों का आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। चाहे जो दे, चाहे जितना हार्ड दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आप हमारे रूल को समझिए। हमारा रूल ये है कि कोई भी संख्या हो, अगर संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 ये 4 अंक अगर आते हैं, उसकी घात कितनी भी कर लो, उसका यूनिट डिजिट 6, 5, 1, 0 ही आएगा। इसको आप समझिए, इस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 आता है तो घात कितनी करोड़ों अरबों में हो, आपका जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा। 0 रहेगा तो 0 ही आएगा, चाहे 1000 गुना बार आप घात चढ़ा दे, आएगा 0 ही। 1 का 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। इसका हम एक कॉन्सेप्ट लेकर चेक कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 10 की पावर 253, 10 की पावर 253। तो इसमें पूछ लिया गया इकाई का अंक क्या होगा। 0, 5, 6, 1 बता 0। अब आप 0 इसमें मात्र आप 1 सेकंड में आप उत्तर सॉल्व कर सकते हैं। 1 सेकंड में कुछ सवालों को आप 1 सेकंड में करेंगे, कुछ सवालों को 20 सेकंड में करेंगे, कुछ सवालों को 30 सेकंड में करेंगे, लेटेस्ट कुछ सवालों को 50 सेकंड में करेंगे। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट बचेगा वो आपके बड़ी सवालों के लिए, यानी कि 120 क्वेश्चन हल करने के बाद जो आपको सही तरीके से लगे उसी को सॉल्व कीजिए। गलत क्वेश्चन करने से बेहतर है, बढ़िया है कि आप सही 120 क्वेश्चन ही कीजिए। आपका सिलेक्शन फिक्स है। ये नहीं कि 150 कर दो और बाद में पता चले -75 मिला है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस मार्किंग है 0.25 के औसत से, रेंज से। तो आप इसको समझिए, आप इकाई का अंक निकाल ले रहे हैं आसानी तरीके से। अब जैसे आपके सामने हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने लिया 256 की पावर 199। चलिए, 19,999, 256, इसका बिगड़ दिया गया 6, 3, 2, 0। क्या होगा? 6। आप 1 सेकंड में उत्तर बता रहे हैं, मात्र 1 सेकंड में, ज़्यादा समय नहीं ले रहे। तो इसी तरीके से 0156, अभी तक तो आप पढ़ रहे थे 0156 किसी संख्या के अंत में आवे तब, जब ये ना आवे तब कैसे होगा। अच्छा, ये ट्रिक आपके समझ में आ गया। जिंदगी में आप ये ना भूलिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कि 0156 अगर किसी भी संख्या के अंत में आ रहा है तो उसका इकाई अंक वही होगा। नहीं तो आप देख लीजिए, इसमें ये हुआ, जैसे मान लीजिए दे दिए 355 की पावर 999, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? हाँ, 5 आंसर होगा। हमारे सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, यही हमारी उम्मीद है। हाँ, देखिए, अभी आप लोगों ने किसी संख्या के अंत में 0156 का यूनिट डिजिट निकाला, अंत में था
यानी कि अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी अंकों से, इन्हीं अंकों से दुनिया का हर एक संख्या बना है। दुनिया का हर एक संख्या इन्हीं अंकों से बना है। तो आप लोगों को हमने एक ऐसी ट्रिक बताया कि जो 0 का मामला ही सॉल्व हो गया, 1 का मामला ही सॉल्व हो गया, 5 का भी मामला सॉल्व हो गया, 6 का मामला सॉल्व हो गया। अब बच कौन रहा है? 2, 3, 4 और 7, 8, 9। 2, 3, 4 और 7, 8, 9 ये। तो हम जो दूसरी ट्रिक बताने चल रहे हैं, इससे आप ये मत सोचिएगा कि केवल ये 2, 3, 4, 7, 8, 9 पर ही आधारित है। वो एक ऐसी ट्रिक है जो आपके 0, 1, 5, 6 पर भी आधारित है। आप लेकिन जरूरत क्या है? वो थोड़ा ट्रिक बड़ी है और ये ट्रिक आपको छोटी है। 0, 1, 5, 6 किसी संख्या के अंत में आ रहा है, घात चाहे जितना हो, लाखों करोड़ों अरबों में हो, उत्तर वही आएगा। ठीक है, इसको आप समझिए। चलिए ठीक है, अगली ट्रिक हम बता रहे हैं। देखिए, इस ट्रिक का सिद्धांत है जैसे 9, 8, 3 आ गई बात ना, 0, 1, 5, 6 से हटके आ गया। इसको भूलिएगा नहीं, आप अपना माइंड क्लियर करिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। देखिए, मान लीजिए 2, 5, 3 दे दी। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना असंभव आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सब संभव है। जैसे ये संभव है, वो उसी तरीके से ये भी संभव है। देखिए, इसमें क्या करेंगे पता है, लेकिन इकाई के अंक पर ही आप केयर करेंगे। समझिए, पहले हमारी बात समझिए, इकाई के अंक पर ही आप केयर करेंगे, नहीं तो आप यहाँ ध्यान देने लगे, यहाँ ध्यान देने लगे। ये छोटी मोटी गलतियाँ, चलिए ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं या जो नए हैं जो कर रहे हैं वो तो पहचान रहे हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे नए हैं वो कैसे जाने? तो हम उनको ये बता रहे हैं कि केवल इकाई के अंक पर ही, यूनिट डिजिट का मतलब ही होता है इकाई का अंक। इसको इंग्लिश भाषा में बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो देखिए, ये जो 2, 5, 3 है, इसी को हम 4 से भाग दे देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो, ध्यान समझिएगा, 4 4 6 24, 4 तिहाई 12, शेष फल कितना बचा? 1। जो शेष फल बचेगा, यानी कि शेष फलवा जो बचेगा, शेष फल, ध्यान से समझिएगा, शेष फल जिनको आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो समझें, ये बहुत बड़ी बात है। समझिए, देखिए, 1, इसी शेषफल पर आप कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इस शेषफल पर ही डिपेंडेंट है। तो इकाई के अंक का पावर 1 लगा देंगे, वही शेषफल, यानी कि आप नोट कर लीजिए, अगर 0, 1, 5, 6 दिया है तो वो ट्रिक लगाइएगा। अगर कोई अदर अंक है तो घात को हम 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसी को हम घात के रूप में इकाई के अंक के ऊपर लिख देते हैं और उसी का अपना गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 की पावर 1 = 3। यही आपका इकाई का अंक आ चुका है। इसी ट्रिक से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व